भाई साइड दीजिए। प्रोग्राम हुआ बिदर की तारीख का ये पहला मुस्लिम प्रोग्राम था जिसमें इतने लोग तशरीफ लाए थे। हम तमाम हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ी देर आप रुक जाए, थोड़ी देर रुके। मुदब्बिर साहब की तालियों की गूंज के साथ मुनव्वर जमां साहब स्टेज पे तशरीफ ले आ रहे हैं। पुरंग मत छोड़िए सिराज भाई, पुरंग मत छोड़िए। मैं देखिए हजरत बोल रहे हैं वक्त ज्यादा हो चुका है। सुना है जिसके जबान से फूल जड़ते हैं, ऐसा जादूगर हमारे शहर में आया। मैं एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं। वो एमएलए साहब बैठे रहे। मेरे उस्ताद हुज़ैफा साहब मौलाना को आपने ऑनर किया, तो आपने मुझे ऑनर किया है। ये आप देखिए भाई, मैंने ले लिया है। देखिए बीदर की तरफ से लिया है मैंने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आवाज जोरदार होनी चाहिए। नारे तकबीर। तो हो थोड़ा पीछे, मुझे जवाब इधर जानिब से आया है, इधर जानिब से जवाब नहीं आया। मैं फिर से सलाम करता हूँ कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी देर से आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और थोड़ा जोश आप लोग दिखाएं तो जो मेरी थकन है वो भी चले जाएगी और इंशाल्लाह बिल्कुल आप में जो जोश है वही जोश के साथ मैं तकरीर करूँगा इंशाल्लाह। एक दफ़ा फिर ज़ोर से जवाब दें और सब दे जितने बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हुई ना बात, माशाल्लाह सरों का समंदर मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर और बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम में यू हैव प्रेजेंटेड, इट हैज टच्ड माय हार्ट। माशाल्लाह मेरे दिल में उतरी है बात। पता नहीं ये जो बंदे बैठे यहाँ पर इनके दिल माय हार्ट, यू हैव टच्ड माय हार्ट। माशाल्लाह वाकई अल्लाह ने कैसे नमाज को एक तोहफा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाकर जमीन वालों के लिए तोहफा दिया है। इंसान की फितरत है गरीब से गरीब या अमीर से अमीर हो, अगर उसको कोई गिफ्ट मिलता है तो उसको जरूर खुशी होती है, वो खोल कर देखता है और जब उसकी पसंद की चीज मिलती है फिर नमाज भी ना होती, रसूल मिले तो फिर नमाज मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज नहीं पढ़े, मुराक़बे में गुम हो जाते थे अल्लाह के इश्क में, उसके बाद फिर नमाजें इस दुनिया में आई हैं। तो सबसे बड़ा गिफ्ट इस रूहे ज़मीं पर दुनिया वालों को अगर मिला है वो मिला है टीचर के तौर पर, नबी के तौर पर आप सल्लल्लाहु। भाई ऊपर आ जाओ, बच्चियां ऊपर आ, जल्दी आ जाओ। साहब आलिमा की सनद के साथ साथ में इनको मेहंदी डिजाइन की सनद, पकवान की सनद और टेलरिंग की सनद, 3 सनदें इनको दी जा रही, 3 सर्टिफिकेट आलिमा के साथ साथ 3 सर्टिफिकेट इनको दिए जा रहे हैं। तैयब थोड़ा साइड। ठीक है चलो भाई। ये देखिए ये वो बच्चियां थी अलमा, 3 सालों में 7th क्लास में बच्चा हाफिज कुरान बना। मैं हजरत से गुजारिश करता हूँ उसकी दस्तारबंदी कर दे। उनके लिए मदद करूंगा।
हमारा दिल साफ होना चाहिए, हम लोगों को मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ही मकसद से आज इतने मेरे भाई बहन सभी लोग आए, तो आप कोशिश करिए, हम जरूर सक्सेस होंगे। इतना बोलते हुए रियाकारी नहीं करता, महारत हो जिसको फन में वो रियाकारी नहीं करता। मुजाहिद हौसला रखता है, अदाकारी नहीं करता। मुजाहिद हौसला रखता है, तैयारी नहीं करता। ये थे हमारे हरदिल अजीज MLA साहब, मिनिस्टर साहब, जो बगैर तैयारी की स्पीच करते हैं हमेशा माशाल्लाह, और दिल से उनकी बात दिल से निकल। लेकिन जिंदगी भर आपका हस्बैंड खुश नहीं रहेगा उससे। सादगी जैसे हैं, एक लक्स साबुन है, उससे आप चेहरा धो लीजिए, बिल्कुल सिंपल आप अपनी फोटो भेजिए। अगर वो सिंपलिसिटी में आपको कबूल करता है ना, आखिरी सांस तक आपकी पूजा करेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपको ऑनर करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन ये जो तैयार होकर आजकल जो बच्चियां ब्यूटी पार्लर में जाकर सज धज कर आकर घर में आ रही है, माँ नहीं पहचान रही है, माँ लाकर चाय दे रही है बेटी की सहेली शायद करके, फिर वो बोल रही है अरे अम्मी मैं जी सलमा, अरे मैं तेरी सहेली समझ रही थी, खुद अपनी बेटी को नहीं पहचान। इतना एशियन पेंट्स लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, 10-15 लेयर्स लग गए। लगने में आधा घंटा, उतारने में आधा घंटा। अब खाना भी सही नहीं खा सकते, मेकअप उतर जाता, कितनी नजाकत से खाना। ये धोखा है और कुछ नहीं है। आपको सजने का पूरा हक है, लेकिन सिंपल बनकर शादी करें, उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए क्वीन बने। आप जितना सजना है सजें, लेकिन आप ये सज धज कर, आप कॉस्मेटिक्स के जरिए से धोखा देकर रिश्ता बनाकर शादी कर रहे हैं। ऐसे कितने टूट गए जो मुझे फोन करके बताते हैं। और ये मोबाइल से दूर रहें आप लोग, कामयाबी नहीं मिलने वाली। नौजवान टैलेंटेड बच्चे इश्क की वजह से पागल हो चुका है, पढ़ाई से दूर हो गए, इसमें कुछ नहीं रखा है। नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां जो अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं इश्क में मुलविस होकर, सुन ले मेरी इस बात को, अल्लाह ने इश्क करने के लिए, लव करने के लिए अल्लाह ने बताया रास्ता मैरिज, लेकिन हम उल्टा जाते हैं, लव मैरिज करते हैं, पहले लव बाद में मैरिज। पहले घूमते हैं, पार्कों में जाते हैं, फलाना प्री वेडिंग, पूरा जिना हो जाता है, गुनाह हो जाता है, उसके बाद फिर शादी होती है। शादी से पहले सारे हराम के काम। क्या वो शादी में बरकत होगी, अल्लाह की मदद होगी? सवाल ही नहीं है। अल्लाह ने बताया रास्ता मोहब्बत करने का, लव करने का, कि कैसे शादी करो, हलाल बनो, फिर रोजाना मोहब्बत करो। उस गर्लफ्रेंड के 8 बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं भाई, मैं खीमा बन जाऊंगा लेकिन फूल तो डाल के रहूंगा घर में, मेरा चटनी कर दे कोई बात नहीं, लेकिन उस घर में जाकर मैं उसको ये लेटर दूंगा, ये पागलपन है। अल्लाह ने बताया कि इश्क करना है, मोहब्बत करना है, लेकिन कब? मैरिज के बाद। और हमने उल्टा कर दिया, लव मैरिज। दरअसल मैरिज किसके लिए? लव के लिए है। व्हाट इज मैरिज फॉर? मैरिज किसके लिए है? मैरिज लव करने के लिए है, लेकिन पहले लव कर रहे हैं, जो गलत तरीका है। और जो गलत तरीका इख्तियार करके आप शादी करते हैं, फिर अल्लाह की मदद नहीं होती उस जोड़े में। यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू मैरी द बॉय और गर्ल ऑफ योर चॉइस। लेकिन प्यारे नौजवान बच्चों, मेरी इस बात को गौर से सुन लो। अगर कोई लड़की को इश्क होता है कोई लड़के से, तो आपको अल्लाह ने इजाजत दी है शादी करने की उस लड़के से, लेकिन सबसे पहले कुछ क्वालिटीज देखें। ईद पर आपको ड्रेस खरीदना होता है, आप जाकर ऐसे ही आंख बंद कर कर कपड़े लेती हैं, या आप 10 कपड़ों का आप आए तो दुकान वाला परेश करता है आपसे, अरे आ गई बहन, खा जाती है दिमाग का। 40 कपड़े पकड़ पकड़ कर, पहन कर फिर दूसरी दुकान में चले जाती है। शहर में जितने दुकान हैं उतने दुकानों में जाती हैं औरतें, कपड़े चुनती हैं, पहनती हैं, पसंद नहीं आता है, अरे फिर मैं बेंगलोर जा रही हूँ ना, वहाँ कर लूँगी शॉपिंग, बीदर में कुछ खास कपड़े नहीं है, हैदराबाद जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ, वहाँ कर लूँगी। एक कपड़े के लिए आप इतनी मेहनत, तो फिर लाइफ पार्टनर में भी तो क्वालिटी देखो ना। तो जो भी बंदे, लड़कियां बिलखुसूस इश्क होता है तो सबसे पहली क्वालिटी देखना कि इज योर फ्यूचर पार्टनर गॉड फियरिंग और नॉट। ये बंदा अल्लाह से डरता है कि नहीं डरता है।
ये सबसे पहले आपने क्वालिटी देखना है। और दूसरी क्वालिटी आपने देखना है उस मोहल्ले में किसी को भेजकर, अपने बाप को या अपने भाई को, अपने मामू के, अपने चचा को, किसी को भेजकर उस मस्जिद के इमाम से पूछना कि लास्ट 365 डेज में ये लड़का कितनी फजर की नमाजें पढ़ा है। जोहर कॉलेज में है बोलकर बच जा सकता है, असर फलाने इंस्टीट्यूट में हूँ बच जा सकता है। फजर में तो घर में ही होता है ना, फजर में सब घर में होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर गॉड फियरिंग है तो उसने सुबह जागना है, उसने नमाज पढ़ना है। जो बच्चियों को इश्क हुआ है, आप देखें, जाकर पूछें मस्जिद के इमाम से, क्या ये फलाना